हेलो नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना ख्याली सहारन। समाचार ये है कि राजस्थान जिला हनुमानगढ़ में गांव है कोला, और कोला गांव में हड्डा रोड़ी को लेके 128 दिनों से ग्रामवासियों का धरना चल रहा है। समस्या ये है कि कोला गांव की जो हड्डा रोड़ी है उसमें हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ नगर पालिका में बहुत सारे गांव आते हैं। उन सब की हड्डा रोड़ी प्रशासन कोला में ही बनाना चाह रहा है। कोला के ग्रामवासियों से बार बार ये निवेदन किया गया है कि प्रशासन जी, आप हड्डा रोड़ी के लिए कोई भी जगह अन्यत्र नियुक्त कर दीजिए, क्योंकि एक ही जगह पे औसतन जो प्रशासन मानता है कि 30 पशु एक दिन में आएंगे, यानी महीने के 1000 पशु। अब सोचिए 1000 पशुओं की बदबू कितनी दूर तक फैलती है। तो उस कोला गांव को ये नहीं है कि हम पशुओं की बदबू से ही मार दें, वहाँ पे अनेकों बीमारियां पैदा हो जाए, वहाँ का एनवायरनमेंट, पर्यावरण इतना खराब हो जाए कि आप सारे हनुमानगढ़ शहर के पशु एक ही जगह डालना चाहते हैं। आपको इस तरह से 2-3 अड्डा रोड़ी प्रशासन को क्रिएट करने चाहिए, उसमें आप नाकामयाब हो रहे हो। अब आप जबरदस्ती गाँव वालों पर दबाव डाल के कल सर्कुलर जारी कर दिया कि वहाँ पे पौधारोपण करेंगे, दीवार लगाएंगे। इस हालात में ग्रामवासियों से भी मेरा निवेदन है कि अगर प्रशासन अड्डा रोड़ी पे पौधारोपण करता है, दीवार बनाता है, तो प्रशासन को सपोर्ट करें। प्रशासन को निवेदन करें कि हनुमानगढ़ जिले की हर अड्डा रोड़ी में पौधारोपण करो, हनुमानगढ़ जिले के हर शमशान घाट में पौधारोपण करो, हर गांव के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने एक अड्डा रोड़ी को टारगेट बनाया है, उसमें पौधारोपण करने के लिए इतनी बड़ी कंपनियां पुलिस की वहां पे भेजी गई है। सुबह 5 बजे पूरा प्रशासन दल बल सहित आज वहां पे पहुंचा, और वहां 128 दिनों से शांतिपूर्ण चल रहे धरने से लोगों को जाके उठाया और कह जी यहाँ धारा 144 लगा दी। आम आदमी पार्टी के 200 कार्यकर्ता और ग्रामवासी वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, और उनको गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया है कि वहाँ पे मृत पशुओं को डालने की जबरदस्ती एक मुहिम प्रशासन चला रहा है, जिसके लिए गांव वाले विरोध कर रहे हैं। अब देखिए आप प्रशासन की सफाइयाँ कि हम अड्डा रोड़ी पे दीवार बना देंगे 10 फुट ऊंची। अरे दीवार से बदबू थोड़ी रुकती है, किसने आपको ऑफिसर बना दिया? कौन से स्कूल में पढ़े हो आप कि अड्डा रोड़ी की दीवार बनाने से मृत पशुओं की जो है वो बदबू नहीं आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? पौधारोपण करने से मृत पशुओं की बदबू नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मृत पशुओं की बदबू तो आएगी, लेकिन एक ही गांव के किनारे के ऊपर पूरे शहर के मृत पशुओं को डालना ये गलत है। प्रशासन को हर धर्मी से ऐसे हटना चाहिए, जबरदस्ती पुलिस भेज के। और ये तो मुगल काल में भी होता था, ये तो अंग्रेजों के काल में भी होता था। फिर कहाँ हम 17 साल हो गए आज़ादी के बाद, अभी भी हमें ऐसे संघर्ष करना पड़ता है कि हमारे गाँव के अंदर अगर कोई मृत पशुओं, और वो भी सैकड़ों की संख्या में डाले जाए महीने के अंदर, तो वो बदबू से गाँव वाले मरेंगे, बीमारियाँ फैलेगी वहाँ पर। वो उसका विरोध नहीं कर सकते, वो उसकी बात नहीं उठा सकते। कोई प्रशासन, नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक जिद पकड़ के बैठे हैं कि हमने यहीं अड्डा रोड़ी बनाना है। अरे भाई क्यों बनाना है? अब और भी तो हनुमानगढ़ जिले में क्या आप 4 बीघा जगह नहीं निकाल सकते? इतना क्या प्रशासन गूंगा हो गया है कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक पूरे हनुमानगढ़ जिले का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके आसपास आप एक 4 बीघा जमीन नहीं निकाल सकते? वहाँ पे एक ऐसा आप सिस्टम नहीं सेट कर सकते जिससे मृत पशुओं को तुरंत डिस्ट्रॉय किया जा सकते? आजकल बहुत सारे केमिकल आते हैं, बहुत सारी मशीनें आती हैं, लेकिन उसके ऊपर काम ना करने के बजाय सिर्फ अपनी जिम्मेदारी टालने की बात कर रहे हैं कि हाँ जी ये सारे मृत पशु इकट्ठे होकर कोला गांव में डाल दो। तो कोला गांव वाले कहाँ जाएंगे? कोला गांव वालों को आप कहाँ डालोगे? वो रोज मरना शुरू कर देंगे, वहाँ रोज बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएगी। आज ही आपने देखा है कि हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस नशे की वजह से आ रहे हैं। जो काम करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं, और ज़बरदस्ती आप एक गांव को खाली कराने में तुले हुए हैं। वो गांव जिनके दादे परदादे पीढ़ियों से यहाँ पे बसे हुए हैं, जिन्होंने खून पसीने की सिंचाई से इस गांव को बसाया है। आप जानते हैं कोला फार्म हिंदुस्तान का कितना बड़ा फार्म है? आप जानते हैं राजस्थान की कितनी बड़ी शान है? और उस कोला फार्म को आप पर्यावरण का जिसका काम है उसमें आप पर्यावरण दूषित करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ उसके आसपास आप इतनी बड़ी अड्डा रोड़ी बना के और एक गांव को तंग करने के लिए। प्लीज़ प्रशासन जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कोला की अड्डा रोड़ी में पौधारोपण करिए, मैं पानी डालने आऊँगा, आप वहाँ दीवार बनाइए, मैं गारा लगाने आऊँगा, लेकिन आप ये हड्डा रोड़ी में पौधारोपण सभी जिले में, पूरे जिले में करिए ना, आप हर गांव में करिए ना, आप सभी जगह पौधारोपण की जरूरत है। एक गांव को टारगेट बना के उस पौधारोपण के बहाने से वहां मृत पशुओं को डालना, उल्टे सीधे उनके ऊपर केस बनाना, उनको गिरफ्तारियां करना कि हम मृत पशु डालने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपने नोटिस में लिखा जी हम पौधारोपण कर रहे हैं, और
उसकी आड़ में मृत पशुओं को डालना, प्लीज ऐसा ना करें। ग्रामवासियों से भी मैं निवेदन करूंगा, कोला के ग्रामवासी और जितने हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे इस संघर्ष में जुटे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें। सरकार अगर पौधारोपण करती है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार अगर मृत पशुओं को एक ही गांव में ढेर बनाना चाहेगी तो प्लीज उसके लिए आम आदमी पार्टी भी संघर्ष करेगी और कोला गांव के जो संघर्ष समिति है उसको हम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।